हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर होने जा रहे चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रेखा शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहे। विधानसभा में बीजेपी के संख्या बल को देखें तो उनकी जीत में कोई किंतु परंतु नहीं है। इस प्रकार करीब 9 साल राष्ट्रीय महिला आयोग में बिताने के बाद रेखा शर्मा की एक नई सियासी सफर की शुरुआत होने जा रही है। रेखा ने जिस तरह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को पीछे छोड़ टिकट हासिल किया है, उसने तमाम पॉलिटिकल पंडितों को चौंका दिया है। हालांकि बीजेपी का आला कमान ऐसे चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन रेखा शर्मा की दावेदारी की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। दरअसल राज्यसभा के लिए बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद संजय भाटिया और पूर्व सांसद और दलित नेता सुनीता दुग्गल जैसे दिग्गजों का नाम प्रमुखता से चल रहा था। इन नेताओं की मजबूत दावेदारी के पीछे अपनी अपनी वजहें थीं, लेकिन इन सब दिग्गजों पर अकेले रेखा शर्मा की दावेदारी भारी पड़ गई। तो चलिए उन वजहों को जानने की कोशिश करते हैं जिसके कारण रेखा शर्मा राज्यसभा के लिए बीजेपी नेतृत्व की फेवरेट बन गई। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रेखा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी साथ काम कर चुके हैं। जी हाँ, ये उस दौर की बात है जब पीएम मोदी बतौर संगठन मंत्री हरियाणा में सक्रिय थे। तब शर्मा बीजेपी का पंचकुला दफ्तर संभालती थी। उन दिनों वो पंचकुला से सटे जीरकपुर के ढकौली में रहती थी। बताया जाता है कि मोदी रेखा शर्मा के काम से काफी प्रभावित थे। यही वजह है कि 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद अगले ही साल उन्होंने रेखा शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। 2015 में उन्हें महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया और फिर उन्हें आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद उन्हें एक और कार्यकाल का विस्तार भी दिया गया। पद पर रहने के दौरान रेखा शर्मा महिला मुद्दों को लेकर काफी मुखर दिखी। हालांकि विपक्ष शासित राज्यों में उनकी विशेष सक्रियता दिखाने और भाजपा शासित राज्यों में इसके उलट रवैया अपनाने के लिए उनकी आलोचना भी हुई। इन सब के बावजूद पीएम मोदी की नजर में उनका कद कभी कम नहीं हुआ। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के बाद रेखा शर्मा ने सबसे पहले पीएम मोदी का आभार जताया। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अमित भाई का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का और मैं नायब सैनी जी का जो सीएम है, हमारे यशस्वी सीएम है हरियाणा के, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। मैं राजनीति में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आज महिलाएं जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए था, आज वो रास्ता उन्होंने दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज़्यादा कदम अगर उठाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। उनकी राह पे उनके दिशा निर्देश और माननीय नायब सिंह सैनी जी की दिशा निर्देश मैं काम करूंगी। हरियाणा को सशक्त करूंगी, हरियाणा की महिलाओं को सशक्त करूंगी। और जैसे ही पार्टी आदेश देगी मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं उन सबका जो मेरे साथ, मेरे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, जो मेरे चाहने वाले, जो मुझे प्यार करने वाले, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। धन्यवाद। बताया जाता है कि महिला आयोग में रेखा शर्मा के कार्यकाल को देखते हुए ही बीजेपी हाईकमान ने उन्हें संसद के उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया है, जहां वो महिला से जुड़े मुद्दों पर सरकार की बातों को प्रभावी ढंग से रखने का काम करेंगी। बताते चले कि किरण चौधरी के बाद रेखा शर्मा हरियाणा से राज्यसभा जाने वाली बीजेपी की दूसरी महिला नेता होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।